अगर आपको कंघी करने से डर लगता है, क्योंकि जब भी कंघी करते हैं उसके अंदर गुच्छे के गुच्छे बाल आपके टूट के आ जाते हैं, या बालों में जब भी हाथ लगाओ बहुत सारे बाल आपके हाथ में दिखते हैं, सो के उठो तो बहुत सारे बाल टूटे हुए आपके पिलो के ऊपर नजर आते हैं, फर्श पे बहुत ही ज्यादा बाल दिख रहे हैं, मतलब पूरे घर भर में बाल ही बाल अगर आपके बिखरे पड़े हुए हैं, साथ ही साथ बालों का टेक्सचर खराब है, डैंड्रफ है, इची स्कैल्प है, पुअर हेयर हेल्थ है, तो ऐसे में आपको ये वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, क्योंकि आज इतनी आसान आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आपने फॉलो किया तो आप बिफोर आफ्टर रिजल्ट देख सकते हैं। मैंने अपने बालों में हाल फिलहाल में ये रेमेडी लगाना स्टार्ट किया था एंड अपने कई सारे फ्रेंड्स को भी रेकमेंड किया था एंड रिजल्ट्स वर अमेजिंग। मतलब बिफोर आफ्टर आप खुद ही देख सकते हो। लगाने से पहले बालों की लेंथ ऑलरेडी बहुत अच्छी है, बट ये वाली स्पेशली पर्टिकुलर सिर्फ मैंने यही वाली रेमेडी 1 महीने से ट्राई की है। आपने देखा होगा कि अभी मैं कुछ दिनों से मेरे चैनल पे आपको हेयर केयर की रेमेडी उतनी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं एक ही रेमेडी के ऊपर फोकस कर रही थी और उसका रिजल्ट ये था कि यू कैन सी इन द बिफोर एंड आफ्टर। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप मेरी इन सारी रेमेडीज को फॉलो करोगे, मतलब बहुत सारे स्टेप्स आपको बताऊंगी एंड रेमेडी 100% इफेक्टिव होने वाली है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक नुस्खा है जो ट्रेडिशनल टाइम से हमारे यहाँ यूज किया जाता है, बस हम इसको इग्नोर करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए हमारे इतने ज्यादा हेयर फॉल होते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हेयर फॉल आपका ना हो। आपको जैसे कि पता है मेरी वैसे भी सेकंड प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है एंड सेकंड प्रेगनेंसी के स्टार्ट होते ही हेयर फॉल, पिगमेंटेशन, वीकनेस, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, ऊपर से मेरी जो फर्स्ट बेबी है वो अभी भी ब्रेस्ट फीड कर रही है, मतलब वो नहीं मानती है, वो बहुत रोती है, मैं कुछ आई एम फीलिंग रियली हेल्पलेस। इन सब चीजों की वजह से हेयर फॉल मेरा हाल फिलहाल बहुत हो रहा था। दैट्स व्हाई आई स्ट्रिक्टली फॉलोड ओनली वन पर्टिकुलर DIY हेयर केयर एंड दैट हैज वर्कड अमेजिंगली इन माय हेयर। कभी कभी होता है ना, एक छोटी सी चीज होती है पर हमें बहुत परेशान करती है, हम 100 जगह इलाज कराते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, पर उसका असली इलाज आपके किचन में मिलता है। ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूं रेखा, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप इस बॉटल में देख रहे हो, मैंने DIY हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है एंड 1 मंथ लगातार इसको यूज किया एंड रिजल्ट सच में बहुत इफेक्टिव थे। मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मुझे फर्क दिख गया कि अब कितने कम बाल टूट रहे हैं। मतलब पहले इतने बाल टूटते थे, फिर कम 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 और अब एकदम से खत्म हो गए। बट मैंने सिर्फ ये एक DIY को ही नहीं फॉलो किया है, इसके साथ और भी बहुत सारे स्टेप्स भी फॉलो किए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आगे। सो चलिए देखते हैं कि आखिर वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है क्या जिसे ये DIY हेयर ग्रोथ सीरम बनाया है। हर भारतीय किचन में मसाले, स्पाइसेस जरूर होते हैं। हमारे खाने इतने टेस्टी डिलिशियस होते हैं, पुलाव, बिरयानी, क्या क्या मसाले हम डालते हैं। इस बार उनमें से एक मसाला निकाल लो बालों के लिए, ठीक है, और उसका नाम है क्लोव्स यानी लौंग। कभी आपने क्लोव्स को अपने बालों के लिए यूज किया है? इससे पहले मैंने भी यूज नहीं किया था, तब तक मुझे नहीं पता चला था कि ये कितना ज्यादा कारगर है हेयर ग्रोथ के लिए। अब बहुत इजी है इसको बनाना यार, बहुत आसान है। अब क्लोव्स का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके हेयर ग्रोथ और हेयर स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है, प्रिवेंट करता है ग्रे हेयर को भी। प्लस इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं और ये आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है डैंड्रफ से, इचनेस से। कई बार हमारे हेयर फॉल एक्सेस डैंड्रफ की वजह से भी होता है, तो ये उसको भी क्योर करता है। साथ ही साथ इसके अंदर विटामिन K होता है जो हेल्प करता है बेटर ब्लड सर्कुलेशन में, जो स्टिमुलेट करता है हेयर ग्रोथ को। देखो बेनिफिट्स बताने बैठी तो वीडियो लेंथी हो जाएगी एंड मुझे शॉर्ट एंड क्रिस्प पे वीडियो बनानी है, तो फटाफट से मैं रेमेडी स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक पैन ले लेना है और उसके अंदर आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए और 1 चम्मच, छोटी चम्मच क्लोव्स का डाल लीजिए। लगभग 8-10 क्लोव्स आप उसके अंदर डाल लीजिए लौंग के। क्लोव अकेले ही आपके सारे हेयर केयर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा, नियम से अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो। फिर भी मैं आपको कुछ और ऑप्शंस दूंगी। वो कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा भी कहते हैं, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। सो अगर आपके किचन में मौजूद है तो आप यूज कीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको लेना है कुछ करी पत्ते, पर करी पत्ते उसके अंदर और ऐड कर दीजिए एंड 1 चम्मच मेथी दाना। एब्सोल्युटली नहीं है तो आप स्किप करना, लेकिन है तो फिर 1 से भले 2, 2 से भले 3। इन तीनों को पानी के अंदर कम से कम 5 मिनट तक आप उबालेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे किसी कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना। आप कटोरी में ले सकते हो या स्प्रे बॉटल में ले सकते हो, जो भी आपके पास मौजूद है। अब पहले अपने बालों को अच्छे से सुलझा लो, कंघी कर लो। अब अपने बालों के मांग में या फिर जहां आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम आ रही है, जहां बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं हेयर लाइन में या फ्रंट सेक्शन में, मोस्टली लड़कियों के यहाँ से ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो वहां आप अच्छी तरीके से इसको कॉटन से ऐसे निचोड़ के लगा दीजिए या स्प्रे बॉटल से स्प्रे करके लगा दीजिए। अच्छी तरीके से अपने बालों के स्कैल्प में सबसे पहले लगाएंगे, फोकस करेंगे स्कैल्प पे। जब लगता है स्कैल्प में लग गया है, आपका स्कैल्प अच्छी तरीके से गीला हो गया है, तो आप बालों की लेंथ में भी लगा लीजिए। बालों की लेंथ में लगाओगे तो बालों को बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की टेक्सचर कर देता है। अगर बच जाता है तो अपने भाई बहन, माता पिता के साथ शेयर कर लीजिए। नहीं है कोई आसपास, फ्रिज में रख करके स्टोर कर दीजिए। हफ्ते में 2 से 3 बार इसको नियम से करोगे तो इफेक्टिव रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है। बालों में लगा
लिया है, अब आप इंतजार करें 1 से 2 घंटा, क्योंकि इसको टाइम लगेगा, 1-2 घंटा लगेगा आपके स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट होने में, अपना जादू दिखाने में, आपके हेयर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में 1 से 2 घंटा इसको लग सकता है। तो दीजिए इसको इतना टाइम। आप चाहो तो रात भर भी लगा करके सो सकते हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को इसकी स्मेल अच्छी ना लगे, इरिटेशन आपको फील हो, तो आप सुबह लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब 1 से 2 घंटे बाद आप जैसे रेगुलर शैम्पू करते हो वैसे आप शैम्पू कर लो। वैसे एक और प्रो टिप बताऊं तो ये जो टोनर आपने बनाया ना, इसी के अंदर शैम्पू ऐड करो, झाग बनाओ एंड स्कैल्प पे लगा लो, और अच्छा आपका शैम्पू भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ शैम्पू लगाने से हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं, सूट नहीं करता। आप ये ट्रिक ट्राई करके देखना, इस हेयर ग्रोथ को शैम्पू के अंदर मिक्स करके बालों में लगाओ, अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जब भी आपको रूखे सूखे बालों की प्रॉब्लम होती है ना, हमेशा शैम्पू ना 2 मिनट तक अच्छे से स्कैल्प पे मसाज करो, पानी से धो लो, उसके बाद आप पूरा पानी निकाल लो अपने बालों से, उसके बाद आप कंडीशनर लगाइए, DIY कंडीशनर लगाइए, मार्केट वाला कंडीशनर लगाइए, कोई भी लगाइए जो आपके बालों को सूट करे, एंड कम से कम 5 मिनट तक कंडीशनर अपने बालों में रहने दीजिए। स्कैल्प के ऊपर कंडीशनर मत लगाना, क्योंकि स्कैल्प के लिए कंडीशनर नहीं होता, वो बालों की लेंथ के लिए होता है। तो वो लगा के 5-10 मिनट बाद आप हेयर वॉश कर लीजिए नॉर्मल पानी से, सूखने का इंतजार कीजिए, ब्लो ड्राई नहीं करना, एयर ड्राई होने देना, अपने आप नेचुरली सूखने देना, एंड देन यू विल सी कि पूरे इस प्रोसेस में आपके बाल जो पहले टूटते थे उससे कम टूटे। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको रियलाइज होगा कि बाल इस बार कम टूटे हैं, आपके बालों से डैंड्रफ भी कम हुआ है, इचीनेस कम हुआ है, स्कैल्प हेल्थ आपकी बेटर हुई है। और जब आप इसको रेगुलरली करने लग जाते हो ना, हफ्ते में 2 से 3 बार, 1 महीने के अंदर हेयर फॉल की सारी प्रॉब्लम खत्म, हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, बालों की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, एंड बालों की लेंथ काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। आप इंची टेप से मेजर जरूर कीजिएगा इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले, एंड आफ्टर 1 मंथ आप नोटिस कीजिएगा बालों की लेंथ में भी फर्क पड़ेगा, बालों की डेंसिटी में भी काफी फर्क पड़ता है, एंड बालों का टेक्सचर भी बहुत अच्छा इंप्रूव होता है। पर देखो, कोई फेक उम्मीद के साथ मत बैठे रहना कि खाली ये DIY करके आप बालों की सारी समस्या का समाधान कर लोगे, क्योंकि एक चीज से नहीं होगा, क्योंकि 3-4 चीजें और भी हैं जिसके ऊपर आपके बालों की ग्रोथ एंड हेयर फॉल फैक्टर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में हो, हेयर फॉल होगा, कोई आपको नहीं बचा सकता, ठीक है? तो स्ट्रेस नहीं लेने का, बी हैप्पी, ओके, बी कॉन्फिडेंट, अच्छी नींद लेना, प्रॉपर सोना, डाइट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड पल्सेस वगैरह खाना, प्रोटीन रिच फूड खाना। जंक फूड खाओगे तो मैं आपके हेयर ग्रोथ की गारंटी तो बिल्कुल भी नहीं लेती। इन तीनों पिलर को बरकरार रखना तो कभी भी आपके बाल नहीं टूटे। आपके सामने एक सीधा साधा एग्जांपल है, कहाँ मेरे बाल इतने हेयर फॉल हो रहे थे, गंजी होने वाली थी, कितनी वीडियोस मैंने बनाई है बालों की, दिखाया भी लिटरली कि देखो भाई कितना हेयर फॉल हो रहा है। मुझे भी होता है कई बार, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूँ, लाइफ में टेंशन, स्ट्रेस, कभी कभी डाइट प्रॉपर ना लेना, ये सब चीजें मेरे बालों को भी बहुत इफेक्ट करती है। लेकिन फिर मुझे होश आ जाता है कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेशियस है, ये मेरा गहना है। वही कहा ना, रात चोर आया, तू ये भी ले जा, वो भी ले जा, मेरे यहाँ भी चोर आएगा, मैं बोलूँगी तू सब ले जा, ये मत ले जाए कोई। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, प्रेशियस। आई लव माय हेयर, तो इनको मेंटेन करने के लिए मेरे से जो बन पड़ता है मैं करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हर किसी की प्रायोरिटीज अलग होती है। मेरे लिए देखो और भी चीज़ें प्रायोरिटीज पे हैं, लेकिन मैं अगर अपने आपके बारे में बात करूँ तो मुझे इनसे बहुत प्यार है। चलो, यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है? मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जर्नी भी देखना चाहते हो तो डू सब्सक्राइब माय व्लॉग चैनल, which is Mr. and Mrs. Prince. Thanks for watching. I'll catch you again. Till then, bye guys. Have a good day.